तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया फाइनली हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो यहाँ देख सकते हैं कुछ फर्जी डिग्री का मामला हमारे बीच में सामने आया है। अदर स्टेट मेरे यहाँ यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए एलिजिबल था। ठीक है, सबसे बड़ी विडंबना उनके लिए है क्योंकि उनको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं। जब से इस पेपर कटिंग को देखे हैं, ठीक है, तो उनके मैसेज आना शुरू हुए, भैया कहीं हमारा भी एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के तहत तो नहीं है। बिल्कुल मैं आपके बीच में इस वीडियो में बेहतर तरीके से आपके बीच में बताने का प्रयास करूंगा। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन का, तो डायरेक्ट एडमिशन पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फर्जी डिग्री से सावधान हो जाइए। कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, इस पर सवाल लगातार उठ रहा है। दलालों से सावधान। जो अदर स्टेट के मेरे साथी हैं वो अधिकतर लोग इन्हीं के माध्यम से एडमिशन कराए हुए हैं। ठीक है, यानी किसी कंसल्टेंसी के माध्यम से या किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से एडमिशन आपका हुआ है। लेकिन हर इंसान गलत नहीं हो सकता, इसको भी भैया ध्यान दीजिएगा। मैं हर किसी को गलत नहीं कहूंगा कि हर दलाल जो होते हैं वो गलत ही है, नहीं। ठीक है, इनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे किस्म के लोग होते हैं यार, इसमें सच्चाई है ना। और एडमिशन सही हुआ है या नहीं हुआ है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम इस पेपर कटिंग को आपको दिखा देते हैं। पहली चीज तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, फर्जी डिग्री से सावधान। तमाम कॉलेज ऐसे हैं जिनकी मान्यता समाप्त होने के बावजूद वो पैसे के चक्कर में एडमिशन ले लिए हैं, ये सच्चाई है। हालांकि उन्होंने मामला पीएनपी को भेज दिया है कि हमें मान्यता की जरूरत है, लेकिन अब जब वर्तमान समय में आपकी मान्यता है ही नहीं तो आप किस आधार पर एडमिशन ले लिए हैं, ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आया है, ठीक है, क्या आया है, अलॉटमेंट रिजल्ट अगर आपका निकल कर आया है तो आपका एडमिशन 100% ये मानकर चलेगा कि सिक्योर है, सही है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर जैसे जब आपने 5,000 रुपए का 2 बार पेमेंट कर दिया था, ठीक है, जैसे 5,000 रुपया काउंसलिंग और 5,000 रुपया अलॉटमेंट, ये दोनों पेमेंट करने के बाद आपका एक अलॉटमेंट लेटर कॉलेज के नाम से निकल कर आया होगा कि हाँ फला कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। अगर ऐसा हुआ है आप श्योर हो जाइए कि आपका एडमिशन फर्जी नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, ये देख सकते हैं फर्जी डिग्री बांटकर जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान से कमाए 100 करोड़। मोटी रकम देकर बैक डेट में सिकोहाबाद की यूनिवर्सिटी ने बनवाई थी फर्जी डिग्रियां। भैया ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पास भी कुछ लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, भैया ये 24 वाला सेशन हमारा चल रहा है, आप हमारा बैक डेट 2023 वाले में करवा दीजिए। मैं डायरेक्टली आपको मना करता हूं कि भैया कि आपका बैक डेट में एडमिशन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, है ना। अगर कोई चाहे दलाल कह रहा है, कॉलेज का प्रिंसिपल कह रहा है, कॉलेज का डायरेक्टर कह रहा है, कोई भी कह रहा है यार, है ना, तो आप उनकी बातों पर मत आइएगा। महज सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए वो इंसान आपको फंसा रहा है ना। आज आप उन्हें पैसा दे देंगे, कल इसी तरह से आपको फर्जी डिग्री बनाकर दे देगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। उनका काम हो गया, आप भाड़ में जाओ, जहां मन गए तहां जाओ। ठीक है, उनसे नहीं मतलब रह जाएगा। आप बाद में जाओगे तो वो तो कह देंगे भैया हमने आपको सही करके दिया था, बाद में कॉलेज की मान्यता खत्म हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कह के आपको हटा देंगे और आपके पास बचेगा कुछ नहीं। ठीक है भाई, आपके पास क्या प्रूफ है कि हम आपका एडमिशन करवाए थे, है ना। तो ये तरीका गलत है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप डीएलएड के लिए भले ही इस पेपर कटिंग को हमारे पास भेजे हैं, तो डीएलएड में कोई भी यार यूनिवर्सिटी नहीं होती। सबसे बड़ी चीज ये है, मैंने आपको बताया है, आपका अलॉटमेंट लेटर पीएनपी जारी करती है, जो कि ऊपर लिखा होगा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, ये चीज लिख कर आ रहा होगा आपका। जैसे इतना बड़ा अगर अलॉटमेंट लेटर है तो यहाँ पर आपका फोटो लगा होगा जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम लिखा होगा, टू द प्रिंसिपल्स वगैरह सब कुछ लिखा होगा। और नीचे यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में जो 5,000 रुपए का पेमेंट आप सेकंड टाइम किए हैं वो भी लिखा होगा।
है ना। तो अगर अलॉटमेंट लेटर आपके पास है तो आपकी डिग्री फर्जी नहीं है। बट इसको आप देख लीजिए, बात सिकोहाबाद एंड फिरोजाबाद की है। कहा जा रहा है राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में जो है शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी लगातार निकल रही है। ऐसे में राजस्थान के 2067 छात्राओं ने जेएस यूनिवर्सिटी से बैकडेट की फर्जी डिग्री मोटी रकम देकर प्राप्त की थी। यह बात जयपुर एसओजी की जांच में सामने आई है। इस तरह से जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान में फर्जी डिग्री बांटकर 100 करोड़ रुपए से अधिक जो है धन अर्जित कर लिए थे। ठीक है, एक भैया 100 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है यार। आगे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद को वर्ष 2015 में बीपीएड के कोर्स के लिए 100 सीटों की मान्यता मिली थी। राजस्थान भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद वहां 2067 छात्राओं ने दलाल के जरिए सिकोहाबाद की यूनिवर्सिटी में बैक डेट की फर्जी डिग्रियां मोटी रकम देकर प्राप्त कर ली। एडमिशनल एसपी धर्माराम ने बताया कि निजी यूनिवर्सिटी एक जो है बीपीएड डिग्री के लिए एक अभ्यर्थी से दलाल के माध्यम से 3 से 5 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद उन्हें बैक डेट की फर्जी डिग्रियां प्राप्त हुई। इस तरह से जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान के कुल 2067 छात्राओं को फर्जी डिग्री बांटकर 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब देखिएगा, यहाँ का 100 की मान्यता 107 छात्रों को उत्तीर्ण होने पर गहराया शक। भैया बताओ, अब आप ही समझो, 100 की मान्यता है, हम 107 लोगों को एक के सत्र में डिग्री दे रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है ना। ये तो सरेआम फर्जी है। जयपुर एसओजी की कार्यवाही के बाद यूनिवर्सिटी के एक अन्य अधिकारी जो है फरार चल रहे हैं, जो कि जयपुर एसओजी थाने में दर्ज मुकदमे वांछित है। जयपुर में एसओजी जो है एडमिशनल एसपी धर्मराम ने के अनुसार राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, ये चीजों को छोड़िए यार, इसमें कोई अलग से नहीं है है ना। लेकिन बात अगर हमारी डीएलएड की आती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बीपीएड की बात की जा रही है। आप इस चीज को भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं यार गलत है ना। लेकिन हाँ, कुछ कॉलेज ऐसे हैं हमारे फिरोजाबाद के, है ना, जिनकी मान्यता खत्म हो गई है। मैं हालांकि चाहता तो आपको बता देता, लेकिन मैं पब्लिकली आपको इस कॉलेज का नाम नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि भैया हमें भी समाज में रहना है, समाज में चलना है, समाज में डोलना है ना। तो हम किसी के अंतरात्मा पर आघात नहीं पहुंचाएंगे, उनको भगवान खुद सजा देंगे, क्योंकि किसी भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार न हमें है ना आपको है। ठीक है, पैसे की बात अलग है ना, पैसे की बात अलग है, लेकिन किसी भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये नाइंसाफी है मेरे भाई, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हुआ है तो आपका एडमिशन 100% सत्य है। और अगर आप किसी भी दलाल के माध्यम से एडमिशन ले रहे हैं तो आप उनसे सावधान हो जाइए। उन्हें जो पैसा आप दिए हैं भैया, उनसे आप पूछिए कि हमारा अलॉटमेंट लेटर कहाँ है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर उनसे आप मांगिए। अगर वो अलॉटमेंट लेटर आपका नहीं दे रहे हैं तो आपका एडमिशन 100% अभी नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ ये है कि एडमिशन सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एडमिशन हुआ है तो मैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की डिमांड आप करिए, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट लेटर की। ठीक है, अगर अलॉटमेंट लेटर बंदा वो आपको दे देता है तो 100% आपका एडमिशन सत्य है। अन्यथा की स्थिति में एडमिशन आपका क्या है, एडमिशन आपका फर्जी है। ठीक है, बाकी डीएलएड का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि तमाम डीएलएड कॉलेज भी ऐसे हैं जो फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, है ना, लेकिन मैंने आपको इतने अपडेट्स प्रोवाइड कर दिया था कि आप किसी फर्जी लोगों के हाथों नहीं गए होंगे। ये मेरा चैलेंज है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने वीडियो को देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। जो लोग देखे हैं वो तो संभल गए, जो लोग नहीं देखे हैं वो थोड़ा सा खसक चुके हैं, खिसक चुके हैं, है ना। तो फिलहाल के लिए डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, पॉसिबिलिटी जरूर है एडमिशन होगा। ठीक है, हमारी टीम प्रयास कर रही है। इस वीडियो को बनाने के जो मकसद थे, यह पेपर कटिंग थी। आपके लगभग 50 लोगों ने मुझे इसको भेजा कि भैया ये इसकी सच्चाई क्या है। मैंने सोचा आपके बीच में एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।